दोस्तों मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि लेसन प्लान क्या है और इसका बनाने का सही तरीका क्या क्या होती है। तो आइए जानते हैं। कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक द्वारा तैयार लिखित रूपरेखा होता है। इसे बनाने के लिए सही तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए कॉलेज से एक फॉर्मेट मिलता है। अगर ऐसा फॉर्मेट आपका कॉलेज से नहीं मिल रहा है तो आपको खुद इस तरह से फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। फॉर्मेट में सबसे पहले आप अपना नाम लिख लेंगे। यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे जो विद्यालय में आपको पीयूटी के लिए भेजा जा रहा है। आप यहाँ कॉलेज रोल नंबर लिख लेंगे। विषय लिख लेंगे। उप विषय अगर हो तो साइंस में उप विषय होता है, गणित में तो ऐसा नहीं होता है। प्रकरण लिख लेंगे। यहाँ क्लास लिख लेंगे, कौन से क्लास का है आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आप डेट मेंशन कर लेंगे। आपका पीरियड क्या है वो लिखेंगे। अवधि या टाइम आपका 45 मिनट का ही होता है। अब इसके बाद देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में दोस्तों विषय से संबंधित 3 या तो 4 आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या है। छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तो ये आप विषय से संबंधित यहाँ लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य में दोस्तों आप प्रकरण से संबंधित को लिखेंगे। यहाँ पे प्रकरण जो आप गणित में चूज किए हैं वो प्रकरण। विशिष्ट उद्देश्य में 3 टॉपिक आता है, क्रियात्मक, भावात्मक एवं ज्ञानात्मक। तो देखते हैं क्रियात्मक में क्या है। छात्र बहुपद का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। छात्र कठिन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। भावात्मक में देखते हैं छात्रों को बहुपद के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्र बहुपद के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक, छात्रों को बहुपद से संबंधित ज्ञान प्राप्त कराना। ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। नेक्स्ट आता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, बुक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपको जो शिक्षण सामग्री की ज़रूरत होती है वो यहाँ पे लिखा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। आप किस विधि से इस प्रकरण को पढ़ाएंगे तो यहाँ विधि लिख लेंगे। प्रश्नोत्तर विधि है, आगमन विधि। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। इसमें लिखेंगे छात्र बहुपद से संबंधित सामान्य जानकारी रखते होंगे। नेक्स्ट है प्रस्तावना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, वो यहाँ लिख लेंगे हम। 1 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, 2 घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, गुणांक किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट है उद्देश्य कथन। इसमें लिखेंगे छात्रों आज हम बहुपद से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। नेक्स्ट आता है, ये आपका फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ पे क्रम संख्या टॉपिक का लिखते हैं। यहाँ शिक्षण बिंदु लिखेंगे बहुपद से संबंधित तथ्य हो गया। इस कॉलम में छात्र अध्यापिका का क्रियाशीलन होता है। इसमें छात्र क्रियाशीलन होता है। यहाँ पे आप सैंपट वर्क करेंगे और नेक्स्ट अंतिम में मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु बहुपद से संबंधित तथ्य, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। शिक्षण बिंदु संबंधित तथ्य, इसमें फर्स्ट क्या है, घात। बच्चों से पहले पूछेंगे कि बच्चों बहुपद की घात किसे कहते हैं। बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को पता नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा उन लोगों पे। तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट शुरुआत करेंगे हम बताने के लिए। बीजी व्यंजक का चर पद के पावर का सबसे बड़ी संख्या उस व्यंजक की घात कहलाती है। अब आप यहाँ डिटेल से लिखेंगे। यहाँ पे ये लिखेंगे पढ़ाते समय बच्चे क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप यहाँ सैंपट वर्क करेंगे। इसी प्रकार पूरा आप बताएंगे। आपको पूरा बताने के बाद आखिरी में
छात्रों से बताने के बाद यहाँ जैसे बताया गया है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, और तीन घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे छात्रों से पूछेंगे। तो यहाँ छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे, बच्चे बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अंतिम में मूल्यांकन का कॉलम में बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे भी पूछा गया है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, ये आपका मूल्यांकन हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आ गया गुणांक। गुणांक अब किसे कहेंगे, ऐसे ही बच्चों को फिर इसी को पहले की तरह बताएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप 45 मिनट में कितना बच्चों को बता सकते हैं, उतना ही का लेसन प्लान में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है बहुपद की घात तथा गुणांक से प्रश्न। आप फिर से वैसे ही करेंगे पहले जो मैंने बताया है। आप ये है इस टाइप अपना जितना ज़्यादा हो सके, जितना 45 मिनट में आप कर सकते हैं उतना बनाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु समाप्त हो जाने के बाद पुनरावृत्ति कराया जाता है, जिसमें कुछ प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है कि यहाँ घातांक किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, गुणांक क्या होता है। बच्चों से ऐसे पुनरावृत्ति करके रिवीजन करवाएंगे। ये हो जाने के बाद बच्चों को होमवर्क देंगे। अब अपना लेसन प्लान से संबंधित बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। यहाँ पे 2-4 आप होमवर्क दे सकते हैं। लास्ट में छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर होता है। यहाँ पे सुपरवाइजर का सिग्नेचर होगा। लेसन प्लान बनाते वक्त आपको यह ध्यान देना है कि शिक्षण बिंदु हम कितना लें, 45 मिनट में हम कितना कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा।